अगर एक आदमी हैवान बन जाए तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन अगर 32 लोग मिलकर एक 13 साल की बच्ची पर टूट पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? हां, हम और आप जब मर्दों के लिए आवाज उठाने में लगे थे तब राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जा रही है, क्योंकि राजस्थान में 1 2 3 नहीं बल्कि 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल की मासूम को 5 दिनों तक नोच डाला। 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक। यह सोचकर डर लगता है कि उस बच्ची ने इन 5 दिनों में कितनी बार मदद के लिए हाथ जोड़े होंगे, कितनी बार रो रो कर कहा होगा कि प्लीज घर जाने दो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, नफरत हो रही होगी, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं मैं आपको, उससे आपको घिन आएगी। यह सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ है, यह शहर के बीचों बीच हुआ है, होटलों के कमरों में, जहां रिसेप्शन था, रजिस्टर था, स्टाफ था, सीसीटीवी था, सब था, बस इंसान नहीं थे। जिस रिक्शे वाले को उस बच्ची ने भैया प्लीज घर तक छोड़ देंगे कहकर बैठाने की रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्शे वाले ने उसे किडनैप कर बेच दिया, जैसे मंडी में बकरा बिकता है। और खरीदने वाले कोई भूखे नंगे शराबी अपराधी नहीं, बल्कि होटल के मालिक, मैनेजर, पढ़े लिखे, इज्जतदार कहलाने वाले लोग। 5 दिन तक वो बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल घुमाते रहे, वो चिल्लाती रही। जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगता तो उस बच्ची के मुंह में शराब डाल देते। 13 साल की बच्ची को शराब पिलाते ताकि बच्ची के चीखे कमरे से बाहर ना जाए। सबसे बड़ी बात जानते क्या है? 32 लोगों से नोचे जाने के बाद वो बच्ची जिंदा है, जिंदा है शरीर से, लेकिन आत्मा मर चुकी है, क्योंकि स्कूल का बैग, दोस्तों के साथ हंसी, मां की गोद, सब कुछ उन 4 होटलों के कमरों में इन 5 दिनों में 32 लोगों के लूटे जाने से खत्म हो गया। और सबसे दुखद जानते क्या है? हमारा आपका रवैया, क्योंकि हम वो देश हैं जो क्रिकेट मैच जीतने पर सड़कों पर आते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बेटी 5 दिनों तक होटलों में बिकती रही और हमारे शहर की नींद नहीं टूटी। और जब खबर बाहर भी आई तब भी इस देश में ना कोई कैंडल मार्च कर रहा है, ना किसी प्राइम टाइम में चीख पुकार मच रही है, किसी टीवी चैनल पे आपको यह खबर नहीं दिख रही होगी, सोशल मीडिया पर भी कोई शोर नहीं मचा रहा। और ये इस खबर का सबसे दुखद पहलू है। लेकिन आज ये चुप्पी मैं तोड़ूंगा, क्योंकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, किसी शहर में हो सकता था, हमारे आपके अपनों के साथ हो सकता था। और इसलिए इस विषय पर शोर मचाना जरूरी है, इस विषय पर सवाल उठाना जरूरी है, इस विषय पर विरोध जताना जरूरी है, सरकार को जगाना जरूरी है, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारे देश में बेटियों की इज्जत आबरू कब रुकेगी। क्योंकि हर दिन 80 लड़कियों के साथ रेप होता है, हर दिन, और अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। अगर महिला अपराध केसेस की बात की जाए वो तो लाखों में है, और उसी में से एक केस 18 जून की रात को हुआ था। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर, और यह खबर बड़ी तकलीफ दे रही है मुझे, बहुत 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 तकलीफ दे रही है, दिल टूट पड़ा है। 18 जून की रात 10:30 बजे श्रीगंगानगर एक 13 साल की बच्ची को घर जाना था। उसने वही किया जो आपकी बेटी करती है, मेरी बहन करती। एक ई रिक्शा रोका, बैठ गई, उसी पल में उसकी जिंदगी बिक गई। वो रिक्शा घर नहीं गया, वो गया एक होटल, और वहां उस रिक्शे वाले ने उस बच्ची का सौदा कर दिया। एक सांस लेती, धड़कती, रोती बच्ची का सौदा, जैसे कबाड़ बिकता है। सोच कर देखिए, उस लड़की का रेट लगाया गया होगा, मोल भाव हुआ होगा, और वो बच्ची कुछ पता नहीं होगा, वो इंतजार कर रही हो कि रिक्शे वाले भैया बस आ रहे हैं अंदर होटल से। उसी कीमत लग रही थी, और उसके बाद उसे अंदर बुलाया गया, और फिर वो 5 दिन शुरू हुए। 18 से 22 जून 4 होटल, एक कमरे से निकालो दूसरे कमरे में, एक दरिंदा जाए, दूसरा आए, दूसरा जाए, तीसरा आए, तीसरा जाए, चौथा आए, 5वां आए, 6ठा आए, 7वां आए, 8वां आए, 19वां आए, और फिर 32 लोग आए।
आप 1 से 32 तक गिन के देख लो, आपको समय लग जाएगा। उस बच्ची ने 32 लोगों को सहा है 5 दिनों तक, 4 अलग अलग होटलों में। घिन आ जाती है अंदर से। जब वो दर्द से तड़पती तो दवा नहीं, मां नहीं, डॉक्टर नहीं, उसको शराब डाल दी जाती है।